हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप सभी के सामने बिहार पुलिस का सेट नंबर 10 जो है ज्ञान बिंदु की तरफ से आप सभी के लिए है। और ये सेट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ आप सभी के लिए ये इसका एग्ज़ाम 24 सितंबर से होने की संभावना है। तो आप सभी इसके लिए आप सभी बहुत तैयार रहें। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका PDF वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आज का पहला नंबर सवाल आप सभी के सामने है। पहला नंबर सवाल आप सभी के सामने क्या है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे इपिग्राफी कहा जाता है। इपिग्राफी को अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है। और अब सही सिस्मोग्राफी के बारे में पूछा जाए तो सिस्मोग्राफी को भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी में किया जाता है। तो इपिग्राफी और सिस्मोग्राफी ये दोनों याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। आपसे याद रखिएगा ईशान। नेक्स्ट नंबर सवाल आपसे भी बताइए, सिकंदर से संबंधित सवाल है। सिकंदर के बारे में कौन सा कथन पे विचार कीजिए? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसके पिता का नाम फिलिप था, बिल्कुल सही बात है। फिलिप ने 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, बिल्कुल सही बात है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये बिल्कुल सत्य बात है। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। ये सभी कथन आप लोगों के लिए सही, कोई भी कथन गलत नहीं है इसमें। तो आप सभी इसका उपयुक्त में से सभी कथन सही होंगे। ऑप्शन मिला लीजिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, घोड़े दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने की प्रथा को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, तो फिरोज शाह से संबंधित कथन पर विचार करना है। तो फिरोज शाह ने फिरोज शाही की रचना की थी। फिरोज शाही की रचना फारसी भाषा में किया गया था। और आगे देखते हैं, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था। फिरोज शाह ने तांबे और सोने से निर्मित सिक्के चलवाए थे, बात सही है। इसकी मृत्यु 1338 ईस्वी में हो गया था, ये बात गलत है। 1338 में नहीं, 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब सभी को याद रखना है 1388। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा था? 7 शासकों का कार्यकाल देखा था किस सूफी संत ने? तो निजामुद्दीन औलिया ने इसका 7 शासकों का कार्यकाल देखा था, निजामुद्दीन औलिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसी को याद रखना। नेक्स्ट नंबर सवाल, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? आप सभी के लिए कौन सा कथन गलत है? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये बात सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुई, ये बात सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुई थी, इसलिए इसमें सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के द्वारा? आप सभी याद रखना, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के द्वारा? उनका मृत्यु चेचक से हुआ था, उसका नाम गुरु हरिकिशन था। तो गुरु हरिकिशन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, इसको याद रखना है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए सभी को याद रखना है, जिसकी मृत्यु चेचक के द्वारा हुआ था। हरिकिशन नाम था चेचक। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां को बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट नंबर सवाल है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो सही जवाब क्या होगा आप सभी के लिए? तो आप सभी का राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 में कहाँ पे हुआ था? तो इसका कहाँ पे हुआ था आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर लखनऊ में इसका स्थापना हुआ था। आप सभी को लखनऊ याद रखना है, लखनऊ। नेक्स्ट नंबर सवाल, भारतीय के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने यह नारा दिया था, याद रखना, आर्य समाज। आप सभी को याद रखना है, भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में सभी के लिए प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना है, ऑप्शन है इसका सही जवाब है 1789 में। खूनी
खूनी रविवार की घटना घटी थी कब? खूनी रविवार की घटना घटी थी कब? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी के लिए? इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है 5 को ये घटना हुई थी, याद रखना है 22 फरवरी 1905 जब को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 22 फरवरी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, कितने भारतीयों प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 इसका सही आंसर है। काफ़ी आसान सवाल है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कौन सा सबसे ऊंची चोटी है किसका? तो केरल में कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो केरल में आप सभी को बताना है। केरल में अनाईमुडी देखने को मिलता है। तो 1 का 3 किस में है आप सभी देख सकते हैं। तो 1 का 3 एक ही को मैं आप सभी इससे टिक करके भाग सकते हैं। तो 1 का 3 यानी केरल में अनाईमुडी देखने को मिलता है। और आप सभी का आगे जो भी प्रश्न है देखिए, बाकी आप सबका जो उत्तराखंड में देखने को मिलता है, आपका नंदा देवी उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में, और आप सभी का केरल में अनाईमुडी देखने को मिलता है। और आप सभी का नागालैंड में कौन सा देखने को मिलता है? तो नागालैंड में आप सभी का सारामती देखने को मिलता है। तो सारामती नागालैंड में है। फिर उसके बाद एक बच चुका है आप सभी का तमिलनाडु में डोडा बेटा देखने को मिलता है। तो आप सभी मिलान कर लीजिएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। आप एक को ही पहचान कर इसका आंसर टिक आप उसको पता हो चुका होगा। अनाईमुडी केरल में, और तमिलनाडु डोडा बेटा है, और उत्तराखंड में नंदा देवी। काफ़ी सिंपल सवाल था आप सभी के लिए। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? तो थारू जनजाति जो है वो आप सभी का दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये आप सभी को बताना है। तो 19 का राइट आंसर आप सभी के लिए क्या हो जाएगा? दिबांग, लोहित और कामेंग दोनों आप सभी का कहाँ देखने को मिलता है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप सभी इसका आंसर आप इसका सही आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है इसका तीनों ही सही आंसर है। चलिए आपके नेक्स्ट नंबर सवाल, इसका आंसर आप सभी बताइएगा कमेंट करके। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी उसे बांगर कहा जाता है। तो बांगर यानी पुरानी ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो ये आप सभी का नर्मदा नदी से इसका संबंध, याद रखिएगा नर्मदा से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सही आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहाँ पे है? इसका सही जवाब है आप सभी का बैलाडीला खान है। इसका सही आंसर बैलाडीला खान। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय आप सभी का नागपुर में, याद रखिएगा नागपुर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सभी को पता होगा ये हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, कंदोली नेशनल पार्क का गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर यही होगा, कंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के, दिन रात किस कारण से होता है? दिन रात तो दिन लगेगा भू परिभ्रमण, याद रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आप सभी का? इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। देखिए इसका ऑप्शन गलत दिया होगा, इसमें ऑप्शन 2 एवं 3 होगा एवं, तो 2 और 3 जो है, बाकी ये 4 गलत है। तो ऑप्शन आप लोग पहले सही कर लीजिए, 2 और 3 सही आंसर होगा इसका। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें तो 2 और 3 यानी कोटोपैक्सी और एटना एवं कोटोपैक्सी दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना आप सभी का इटली में पाया जाता है, तो इटली में आप सभी का एटना ज्वालामुखी पाया जाता है। और आप लोग बताइएगा ये जो ये कि कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो एक्वाडोर में देखने को मिलता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो कोटोपैक्सी एक्वाडोर और एटना इटली में आप सभी को याद रखना है। बाकी ये जो फ्यूजियामा है ये आप सभी का प्रशुष्क ज्वालामुखी है, और अंकागागुआ जो है वो आप सभी का शांत ज्वालामुखी है। तो आप सभी को पता हो चुका होगा। तो 2 एवं 3 इसका सही आंसर है, बाकी ऑप्शन गलत दिया हुआ था, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से यानी कि यांगसी नदी है, जो कि चीन में देखने को मिलती है। और 6500 किलोमीटर इतने लंबाई पूरा है। तो 6500 किलोमीटर इसका पूरा लंबाई आप सभी को याद रखना है। चाइना में ये नदी देखने को मिलता है, इसका नाम है यांगसी नदी। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी अन्य सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो टोटल आप सभी का 7 सदस्य थे, लेकिन अन्य सदस्य जो अन्य हो जाएंगे सदस्य 6 सदस्य इसका सही आंसर होगा।
अन्य सदस्य 6 होंगे और एक थे BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में इसका प्रावधान है आप सभी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? तो 25 वर्ष, याद रखना ऑप्शन सी सही आंसर, तो 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, निर्देशक तत्व क्या है? तो निर्देशक तत्व क्या है, इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। तो 32 का राइट आंसर आप सभी के सामने होगा अवाद योग। इसका सही आंसर अवाद योग होगा। निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम सभी। तो संसद के किसी भी सदन से इसको, यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है आप सभी को बताना है। इसका आंसर आप सभी बताइएगा। इसका सही आंसर होगा इसका सभी को शपथ दिलाना, यानी सदस्यों को शपथ दिलाना इसका प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल इसका सही आंसर है। जो राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल का सही आंसर विट्ठल भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक क्षेत्राधिकार है? इसका एक क्षेत्राधिकार था, तो कोलकाता का क्षेत्राधिकार था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है 7वां और 31वां इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, इसका सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो कुछ अधिक होता है। तो कुछ अधिक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट नंबर सवाल, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सभी हीलियम को छोड़कर सभी में जो बाहरी कक्षा होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी याद रखना, ऑप्शन डी 8 इसका सही आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर एक गैस द्रव का विलयन, तो गैस एवं द्रव का विलयन आप सभी याद रखना, गैस एवं द्रव का विलयन। लैंपों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो लैंपों में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, लैंपों में सोडियम गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटक केजी। इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटक केजी। इसका सही आंसर है, केजी में भी स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब आप सभी के स्क्रीन के सामने है। आप लोग पहले इसका खुद से बनाने का प्रयास करें। सही जवाब होगा पिलास तृतीय श्रेणी का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, कोणीय वेग का बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो M0L0T-1 यानी सी इसका सही आंसर होगा। सभी को याद रखना है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका आवर्तकाल आप सभी का अपरिवर्तित रहता है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है? तो एक्स किरणें की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी सभी को याद रखना, एक्स किरणें की सबसे अधिक होती है एक्स किरणें की, डी याद रखना। एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा क्या होगा? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि P बराबर V²/R होता है। तो इससे आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर मैं इसका आप सभी को बता देता हूँ, आप इसके माध्यम से आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आप सभी टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर है। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण कौन सी होती है? तो कार के हेडलैम्प में कौन सी दर्पण प्रयोग होती है? इसका सही जवाब आप सभी के सामने है, यानी परवलयिक यानी कि पाराबोलिक दर्पण, यानी अवतल दर्पण होता है, पाराबोलिक अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी का क्या हो जाएगा? कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण होता है परवलयिक या पाराबोलिक अवतल दर्पण। पाराबोलिक और अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो किससे इसको गुजारना होता है? तो कांच से गुजारना होता है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, कांच से गुजारना होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, पर्यावरण के
परिक्षरण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा 1986 में पारित किया गया था। 52 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल 53, निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन सा परिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो परिस्थितिकी इसका सही आंसर है यूकेलिप्टस, राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है? तो 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बाइट कहा जाता है। बाइट इसका सही आंसर है। चलिए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो क्या रंग होता है? तो नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो कलर होता है वो नारंगी होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है विकास के अपरिवर्तित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए ये जो ऑरेंज बॉक्स होता है इसी को नारंगी कहा जाता है, ऑरेंज याद रखिएगा। विकास के उत्परिवर्तित सिद्धांत तो आपसे को याद रखना है, 55 का डी हो जाएगा, 55 हवाई जहाज वाला में डी हो जाएगा। और नेक्स्ट 56 नंबर सवाल आप सभी के सामने है विकास के अपरिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन आप सभी का हागो डी व्रिज ने किया था, डी व्रिज ने किया था। माइक्रोराइजा यानी माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध किसका है इसको बताना है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कवक और पौधे के मध्य, कवक और पौधे के मध्य इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के द्वारा ये भिन्न होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने कोशिका भित्ति से आप सभी होता है, आप सभी को याद रखना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम सभी इसका मिलान कर लेते हैं। ये जो आप सभी का ब्रेस्ट बोन है वो आप सभी का कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आप सभी स्टर्नम में देखने को मिलता है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम में देखने को मिलता है। बाकी आप सभी का कॉलर बोन जो है वो आप सभी का क्लेविकल में देखने को मिलता है, क्लेविकल आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी नी कैप कहाँ देखने को मिलता है? तो नी कैप आप सभी का पैटेला में देखने को मिलता है। ये शोल्डर जो आप सभी का जो आप ब्लेड है, जो शोल्डर ब्लेड है वो आप सभी कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आप सभी का स्केपुला में यानी स्केपुला में देखने को मिलता है शोल्डर ब्लेड। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी मिलान कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो वेस्ट बोन का हो जाएगा स्टर्नम, कॉलर बोन का हो जाएगा क्लेविकल, नी कैप का हो जाएगा रचना से संलग्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी हृदय दांत द्वारा, हृदय दांत द्वारा इसका संलग्न। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? आर्गो कैल्सिफेरॉल किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने हो जाएगा विटामिन D2 इसका सही आंसर, विटामिन D2 इसका राइट आंसर, विटामिन D2 को कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा नियंत्रित रखता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में कौन सा वनस्पति का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है रतन जोत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है DTP का टीका किसके काम में नहीं आता है? तो ये आप सही किसके काम में नहीं आता था? पोलियो के काम में नहीं आता है, बाकी डिप्थीरिया टिटनेस में काम आता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कौन सा एक मछली है इस चारों में से? तो समुद्री घोड़ा है, वो एक प्रकार का मछली है। नेक्स्ट नंबर सवाल है भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो कि सतलज पे है, याद रखिएगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट नंबर सवाल निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी आसान सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? का सही में से कौन सा मिलान गलत आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो वाशिंगटन पोस्ट है या सही न्यूयॉर्क में नहीं वाशिंगटन में मनाया ये प्रकाशन होता है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़ का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब है लग्जमबर्ग में, इसको याद रखना ऑप्शन नंबर सी लग्जमबर्ग। नेक्स्ट नंबर सवाल है विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है ऑप्शन नंबर ए यानी 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च इसका राइट आंसर है। बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो बॉटनिकल गार्डन आप सभी का किस शहर में स्थित है? याद रखना आप सभी को शिवपुर में है, शिवपुर में यह आप सभी को याद रखना बॉटनिकल गार्डन शिवपुर में है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है, आप सभी ऑप्शन नंबर डी। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये काफ़ी आसान सवाल है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम, काफ़ी इजी सवाल था आप सभी। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट याद रखना।
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया था, तो INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? किस टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी का खिताब? इसका सही जवाब होगा सौराष्ट्र द्वारा जीता गया है। सौराष्ट्र सही आंसर। 23वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? तो सुखविंदर सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने। जो मेघना अलावत है जो TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, बात सही है। तो सभी कथन सही है इसमें से। जैविक, अब 80 नंबर सवाल है, इसके बाद हिंदी और मैथ आता है, आप लोग उसको खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? इसका आप लोग सही जवाब होगा चांचला में इसका आयोजन, यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द विनटुंडा नहीं है, बाकी ये तीनों है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त होता है? तो ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में तुम कहाँ पढ़ते हो उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक याद रखना। यथासंभव कौन सा समास है? तो ये अभिभव समास है। यथासंभव अभिभव समास। निम्नलिखित में से शब्दों में से योग रूट शब्द कौन सा है? तो योग रूट शब्द कौन सा है? तो योग चक्र पानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ के बाद आप सभी का अलग मैथ है, तो आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।